भगवान श्री कृष्ण जी एक महान चरित्र है जिसके बिना महाभारत में शायद कोई रस ना हो। इस महान कथा में श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी का सबसे चंचल और मनोहर रूप प्रस्तुत करते हैं। एक ऐसा अद्भुत रूप जो अपनी अविस्मरणीय छवि से सबका मन मोह लेता है। वसुदेव श्री कृष्ण जी के पास जितना आत्मबल था उतने ही अद्भुत अस्त्र शस्त्र भी थे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, महाभारत ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र और कौमुद की गदा किस देवता से प्राप्त हुआ था? यह वृतांत महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व से लिया गया है, जिसके अनुसार जब महाराज धृतराष्ट्र और शांतनु नंदन भीष्म की आज्ञा पाकर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ राज्य की स्थापना की और वहाँ पर रहने लगे थे, तभी एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, मधुसूदन, बहुत गर्मी पड़ रही है, चलिए हम यमुना जी में स्नान करने चले। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण जी भी चलने को तैयार हो गए और वे लोग यमुना तट पर जल विहार और आनंदोत्सव मना रहे थे। उसी समय उन दोनों के पास एक ब्राह्मण देवता आए। वे विशाल शाल वृक्ष के समान ऊंचे थे। उनकी कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान थी। वे प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। फिर उन ब्राह्मण देवता ने श्री कृष्ण जी और अर्जुन से इस प्रकार कहा, मैं अधिक भोजन करने वाला एक ब्राह्मण हूँ और आज मैं आप दोनों से भिक्षा मांगता हूँ। आप लोग एक बार मुझे पूर्ण भोजन कराकर मुझे तृप्ति प्रदान कीजिए। फिर श्री कृष्ण जी और अर्जुन बोले, हे ब्राह्मण, बताइए आप किस प्रकार के अन्न से तृप्त होंगे, हम दोनों उसी के लिए प्रयत्न करेंगे। तब उनके ऐसा कहने पर उस ब्राह्मण ने उन दोनों से इस प्रकार कहा, वीरों, मुझे अन्न की भूख नहीं है और मैं अग्निदेव हूँ, और जो अन्न मेरे अनुरूप हो वही आप दोनों मुझे दे। इंद्र सदा इस खांडव वन की रक्षा करते हैं। उन महामाना से सुरक्षित होने के कारण मैं इसे जला नहीं पाता और आप दोनों अस्त्रों के ज्ञाता है। अतः जब मैं इस वन को जलाने लगूँ उस समय आप लोग ऊपर से बरसती हुई जल की धाराओं तथा इस वन से निकलकर चारों ओर भागने वाले राक्षसों और हिंसक प्राणियों को रोक देना। अग्निदेव का कथन सुनकर अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरे पास बहुत से दिव्यास्त्र एवं उत्तम अस्त्र तो है, किंतु मेरे पास दिव्यास्त्र चलाने के लिए उत्तम धनुष और तरकश नहीं है और मुझे एक दिव्य रथ की भी आवश्यकता होगी। यह सुनकर अग्निदेव ने वरुण देव को याद किया। वरुण देव ने अग्निदेव ने मेरा चिंतन किया है, यह जानकर तत्काल ही उन्हें दर्शन दिया। चौथे लोकपाल सनातन देवेश्वर वरुण का स्वागत सत्कार करके धूमकेतु अग्नि ने उनसे कहा, वरुण देव, राजा सोम ने आपको जो दिव्य धनुष और अक्षय तरकश दिए हैं वे दोनों मुझे शीघ्र दीजिए। साथ ही कपि युक्त ध्वजा से सुशोभित रथ भी प्रदान कीजिए। आज कुंती पुत्र अर्जुन गांडीव के द्वारा और भगवान श्री कृष्ण जी चक्र के द्वारा मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे, अतः आज वह सब मुझे दे दीजिए। ये सुनकर वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव धनुष, अक्षय तरकश और एक दिव्य रथ प्रदान किया और अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण जी को एक चक्र दिया जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। उस अग्नि प्रदत्त प्रिय अस्त्र चक्र को पाकर भगवान श्री कृष्ण जी भी उस समय सहायता के लिए समर्थ हो गए। और फिर अग्निदेव ने श्री कृष्ण जी से कहा, मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप युद्ध में अमानव प्राणियों को भी जीत लेंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके होने से आप युद्ध में मनुष्यों, देवताओं, राक्षसों, पिशाचों, दैत्यों और नागों से भी अधिक शक्तिशाली होंगे। माधव, युद्ध में जब जब आप इसे शत्रुओं पर चलाएंगे तब तब यह उन्हें मारकर स्वयं किसी अस्त्र से प्रतिहत ना होकर पुनः आपके हाथ में आ जाएगा। तब भगवान वरुण ने भी बिजली के समान कड़कड़ाहट पैदा करने वाली कौमुदगी नामक गदा भगवान को भेंट की, जो दैत्यों का विनाश करने वाली और भयंकर थी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र और कौमुद की गदा किसने प्रदान किया था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।